बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। पीटीआई पे तनकीद थी ना, वो तो अब सब इरेलीवेंट हो गई है। उसकी वजह यह है कि जिन 10-11 चीज़ों पे पीटीआई पे तनकीद हो रही थी कि ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, उनमें से 11 में से 7-8 चीज़ें पीटीआई ने कर ली और 3 होने जा रही हैं। 3 हो जाएंगी, कल हो जाएंगी, परसों हो जाएंगी। वो किसी वजह से उन्होंने रोकी हुई है। वो भी किसी कौन सी 7-8 से मुराद यह है कि एक था कि आपने इस्तगासा जो है वो यानी आपने एफआईआर नहीं करवाई, उसके लिए इस्तगासा दायर कर दिया गया है। वो एफआईआर से भी तगड़ी चीज़ है। ठीक है, वो होता यही है कि अगर पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज ना करे तो आप डायरेक्ट अदालत जा सकते हैं, जैसे मॉडल टाउन में हुआ था। इस्तगासा दायर हो गया। फिर ये था कि आप सीसीटीवी फुटेज नहीं मांग रहे, तो वो सीडी हॉस्पिटल से भी मांग ली है, सीडी पिम से भी, पोली क्लिनिक से भी, सेफ सिटी की भी वो भी मांग ली है। फिर यह था कि इंटरनेशनल मीडिया को आप ब्रीफ नहीं कर रहे, वो भी कर दिया गया है। फिर एक ये था कि आप अपोजिशन को नहीं मिल रहे, वो भी मिल लिया है। फिर यह था कि आप मुज़ाकरात के लिए लेटे पड़े हैं, वो भी चीज़ खत्म हो गई है। फिर यह कि आप एग्रेसिव नहीं हो रहे, वो भी हो गए। फिर यह था कि आपने कोई एक्टिविटी नहीं की 15 दिसंबर को कल, वो भी हो गई है। तो ये तो चंद चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें हैं जो बस से पर्दा चल रही हैं। 1-2 अहम पिटीशंस आएंगी, चीज़ें होंगी, वो भी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, फिर 70-80% जो कारकुन हैं पीटीआई के, उन तक पीटीआई ने एक्सेस कर लिया है, जो थानों में हैं, जो जेलों में हैं, उनको फैसिलिटेट करने के हवाले से। और इसमें खैर क्रेडिट जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब का है कि उन्होंने उन कारकुनान को फैसिलिटेट किया है जो कि इस वक्त जेलों में है। और उन्होंने कहा है कि चाहे कोई केपीके से है, हज़ारा से है, पख्तून है, कोई पंजाबी है, कोई सराइकी है, जो भी है वो हमारी कॉल पे आए थे, तो लिहाजा उनको फैसिलिटेट किया जाए। लीगल टीम भी कर रही है और वो सारी चीज़ें। तो ये तो चीज़ें हो गई हैं कि जो मैं देख रहा हूँ ना, वो हुकूमत के लिए बहुत परेशान कुछ सूरत हाल है। बहुत से फ्रंट्स खोल दिए पीटीआई ने और इमरान खान ने उनके लिए। मसलन एक तो लीगल फ्रंट है ना, वो खोल दिया है। लीगल फ्रंट का एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अब कुछ हो या ना हो, लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ होगा। बिल्कुल सही बात, एक चेक रहेगा, ये चीज पेंडिंग रहेगी। ये चीज पेंडिंग रहेगी, किसी ना किसी स्टेज पे, किसी ना किसी मौके पे जाके और चीजें होंगी। ये तलवार लटकती रहेगी। अगर भुट्टो के केस में 40-45 साल बाद फैसला आया था ना, तो ये 40-45 साल नहीं लगेंगे, ये 5-6 साल की गेम है मैक्सिमम। ये होगा और ये सिर्फ इसका नहीं होगा। अब आप देख लीजिएगा, जब भी इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी आई और पीटीआई को मौका मिला, ये 26 नवंबर का फैसला बाद में होगा, पहले मॉडल टाउन का होगा। ये आप देख लीजिएगा, पहले मॉडल टाउन का होगा, ये बाद में होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ये होगा 26 नवंबर के ऊपर जो इस्तगासा दायर हुआ है, ये इनके गले का फंदा है, ये फांसी के फंदे तक इनको पहुंचाएगा इस्तगासा। पहली बात तो यह। दूसरा यह फुटेज ना मिले, लेकिन पीटीआई ने अपना लीगल जो फ्रंट है, लीगल जो उनके फ्लॉज थे वो कवर हो जाएंगे ना। क्या हमने तो मांगे हैं, सीसीटीवी फुटेज नहीं दी, जो इस्तगासा दायर किया उसमें जो पोस्टमार्टम नहीं हुए, वो सारी चीजें उसमें कवर हो जाएंगी। जब भी मुल्क में आइन कानून की हुक्मरानी आएगी, इसका फैसला होगा। ये हो नहीं सकता कि इसका फैसला ना हो, ये चीज पेंडिंग रहेगी। इस पर खैर पीटीआई को एक चीज देखनी होगी, वो ये है कि अब समाअत थी, लास्ट जो हेयरिंग थी जो सैटरडे को थी, उसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब 8 बजे पहुंच गए, पीटीआई वाले नहीं पहुंचे हुए थे। अच्छा, कुछ पीटीआई के लोग वो मुख्तलिफ अदालतों में उनके केसेस से वो वहां पे थे, लेकिन ठीक है वहां पे थे, लेकिन कोई टाइम उसका तरीका होता है ना। अब एक वकील पेश होकर कहता है कि सर समाअत 11 बजे कर दें, 11 बजे तक सारे आ जाते, वहां पे 60-70-80 लोग होने चाहिए थे। ये एक चीज है जिसपे खैर पीटीआई को देखना चाहिए। अब आ जाए जो मुझे लगता है ना, जो सबसे खतरनाक हुकूमत के लिए फ्रंट खुलने जा रहा है, वो पीटीआई से भी ज्यादा खतरनाक 2 फ्रंट है। एक ओवरसीज पाकिस्तानियों का रेमिटेंसेस वाला, वो तो घुटनों पर ले आएगा इस हुकूमत को, वो फ्रंट इस हुकूमत को घुटनों पर ले आएगा। और ओवरसीज पाकिस्तानी 99% जो है वो इमरान खान के साथ है, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ है। जो पाकिस्तान के साथ है वो इमरान खान के साथ है। दूसरा जो फ्रंट सबसे खतरनाक मैं देख रहा हूं, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान वाला है। नहीं, आप इसको बहुत रेट कर रहे हैं। मैं इसको इसलिए रेट कर रहा हूं कि आप के दोस्त हैं अखुंज़ादा हुसैन साहब। मुझे नहीं पता आपकी उनके साथ कितनी दोस्ती है, जरा उनसे जाके मिलें तो सही। उन्हें कहें कि वो आपको जो 3-4 दिन पहले एक मीटिंग है उसका हवाला बताएं। मुझे तो नहीं बताते, लेकिन आपसे उनकी दोस्ती ज्यादा है मुझे लगता है, तो आपको शायद ज्यादा बता दें। ठीक है, आप जरा उनसे जाके पूछें तो सही। कुछ चीजें पता चली हैं कि लास्ट उसमें सर जो चीजें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान करने जा रही है, महमूद खान चकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, दीगर, वो पीटीआई से भी आगे चीजें होंगी। उसकी एक वजह है, एक बात जहन में रखें, पाकिस्तान की हुकूमत और इदारे पीटीआई के अलावा कोई नया महाज नहीं खोलेंगे। अच्छा, सही। वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो जमात, अब देखे ना क्यों मैं तनकीद करता हूं जमात इस्लामी पे। भाई जमात इस्लामी का ठीक है कि आप कंपटीटर हैं पीटीआई के केपीके में, लेकिन आप हैं जमात इस्लामी।
आपका काम है जुल्म के ऊपर खड़े होना, सही। चाहे वो जुल्म जमात इस्लामी के साथ हो, चाहे वो जुल्म किसी और के साथ हो, किसी पाकिस्तानी के साथ हो, आपका काम है खड़े हो। जमात इस्लामी नहीं खड़ी हुई, क्यों नहीं खड़ी हुई? कहीं ना कहीं उनके राब्ते जाहिर है, हैं, ठीक भी है। आपके सामने। अब मुझे बताएं, अगर जमात इस्लामी खड़ी हो जाती 26 के बाद कि यार छोड़े इस बात को, पीटीआई का जो भी है, लेकिन जुल्म हुआ है, पाकिस्तानियों के साथ जुल्म हुआ है, हम इनके साथ खड़े हैं, उसका जमात इस्लामी को फायदा होना था, सही बात। पॉलिटिकली भी फायदा होना था और उनका एक फर्ज भी था। लेकिन जमात इस्लामी खड़ी नहीं हुई। क्यों खड़ी नहीं हुई जमात इस्लामी? हालांकि उनको तो फायदा था पॉलिटिकली, वो तो गेन करते, केपीके में उनका वोट बैंक बढ़ता, लेकिन क्यों नहीं खड़ी हुई? जाहिर कंप्रोमाइज है, कंप्रोमाइज है इस मामले में कि उनको कह दिया गया कि ये आप नहीं करेंगे, और वो जमात इस्लामी नहीं करेगी। अच्छा, टीएलपी नहीं करेगी, वो नहीं इसके ऊपर बयान दिया, लेकिन वो इसके ऊपर नहीं करेंगे। अच्छा देखें, अगर मुझे जमात दावा के कुछ लोग मिले तो मैंने उन्हें एक बात कही, मैंने कहा यार मेरी बात सुने, आप जमात दावा हो, टीएलपी हो, जमात इस्लामी हो, जेयूएफ हो, तमाम वो जमातें पीटीआई से हट के, अगर आप तमाम जमातें एक चीज तय कर लेती हैं कि आप अपने अपने शहरों की, आपकी तंजीमात कहती हैं कि बात सुने, ये मिसाल के तौर पे अहमदपुर शर्की एक तहसील है, वहां की ये सारी तंजीमें इकट्ठी होती हैं, कहती हैं कि बात सुनो, यहां रहने वाले चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, किसी भी मसलक से हो, किसी भी नजरिए से हो, किसी भी जबान से हो, किसी भी कौम से हो, लेकिन ये हमारा इलाका है, हम ये बैठ के तय कर रहे हैं कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया, कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, किसी के घर की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं करेंगे। उसके बाद पुलिस किसी घर में घुस के दिखाए फिर आप बताइएगा, कोई इदारा घुस के दिखाए फिर आप बताइएगा। मसला यह है कि इस वक्त हुकूमत और हमारे इदारे अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी और जमात के साथ पंगा ले लें। सही बात है, ठीक है। अब क्या है, अब बहुत खतरनाक चीजें जो हैं वो होंगी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। अब तक की जो सूरत हाल है, एक फ्रंट आपने खोला हुआ है, आप एक और नहीं खोल सकते। देखें, मैं ये देख रहा हूं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को, कि मैं यहां पे एक चीज बता दूं पहले ताकि रिकॉर्ड पे रहे, पीटीआई के अंदर से 3-4 लोगों को लॉन्च किया जाएगा जो कोशिश करेंगे कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान स्ट्रांग ना हो। ठीक है, क्यों? वही कैरेक्टर्स जो पहले उधर थे जेयूआई वाले, बिल्कुल वो ना हो। क्यों? उन्हें पता है कि ये स्ट्रांग हो गया ना, कहानी हमारी खत्म हो जाएगी ना, पीटीआई की कहानी तो रहेगी, बल्कि फायदा होगा, किसी और को नुकसान होगा, और उनके बिहाफ पे वो कोशिश करेंगे कि ना हो। कि अब तक चीजें बिल्कुल पॉजिटिव साइड पे जा रही हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो लास्ट मीटिंग हुई वो बहुत खतरनाक थी हुकूमत के लिए। उसमें महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक तजवीज़ दी। उन्होंने कहा कि हमें 3 दिन के लिए केपीके में जिरगा करना चाहिए, और उन्होंने कहा कि वो जो जिरगा होगा उसको खाना हम देंगे, पीटीआई की हुकूमत नहीं देगी, पीटीआई भी नहीं देगी, हम देंगे, हम फंडिंग करेंगे। क्यों? उन्होंने कहा कि 3 दिन केपीके में जिरगा करें और केपीके के लोगों को बताएं कि ये जुल्म हुआ है पठानों के साथ, पख्तूनों के साथ, पश्तूनों के साथ, आगे क्या करना है। फिर इसी तरह से एमडब्ल्यूएम के जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं, उन्होंने मशवरा दिया कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट का शहीद है उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को निकालें कि यार ये हमारे जिले का बच्चा था, हमारा बच्चा था, हमारा बेटा था, उसको मारा गया, उनको निकालें। फिर इसी तरह से अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने एक मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आप कोई एक दिन, एक टाइम तय करें, मिसाल के तौर पे आप टाइम तय करें कि बुध के दिन, मिसाल दे रहा हूं, कि 12 बजे पूरे पाकिस्तान में जो कहीं भी है, कोई बंदा दफ्तर में है, सड़क पे है, चौक पे है, चौराहे पे है, खेतों में है, कहीं भी है, पूरे 12 बजे 5 मिनट तक आपने अल्लाह अकबर की सदाएं लगानी है। ठीक है, इन शोदा के साथ जारी जगहती के लिए, मतलब ये इस तरह की तजवीज़। फिर एक तजवीज़ दी गई, इशू जिंदा भी रहे और लोगों के अंदर जाहिर। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।